हेलो एवरीवन, मेरा नाम नौशीन है और आज हम आपको वेलकम करते हैं हमारे फेथ पीके की फर्स्ट पॉडकास्ट में। और हमारे साथ जो है बहुत अच्छे हमारे गेस्ट हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं। थैंक यू सो मच सिस्टर नशीन कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम है गुलफाम और मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। यू वेलकम ब्रदर, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज आप हमारे साथ हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीइंग अ क्रिश्चियन होते हुए हम सबको दूसरों को माफ़ करने की क्यों ज़रूरत है। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? बहुत ज़बरदस्त और बहुत अहमियत के हम जो क्वेश्चन आपने किया है कि फॉरगिवनेस जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस तरह के हमें यीशु मसीह को हम मानते हैं और यीशु मसीह ने भी हमें यही सबक दिया कि हमने लोगों को माफ़ करना है, क्योंकि यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ऐ खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो जो माफ़ी है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें हर एक इंसान को भले वो छोटा हो बड़ा हो या कोई भी रंगो नस्ल का हो, हमें उसको माफ़ करना है। अगर वो किसी तरीके से हमारी कोई भी वो गलती करते हैं या हमारे साथ कोई ज़्यादती करते हैं तो हमें उसको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए क्रिश्चियन होते हुए सबसे पहले हमें ये सिखाया जाता है कि आपने माफ़ करना है, दूसरों को माफ़ करना है। और माफ़ करने की जो तालीम जो है हमें क्रिश्चियन होते हुए बाइबल से मिलती है। और दुनिया के किसी भी मज़हब देख लें, कोई भी किताब देख लें, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक दूसरे को माफ़ करना ये बहुत बड़ा जो है वो फरीज़ा है हमारा कि हमने एक दूसरे को माफ़ करना है। एग्जैक्टली माफी का मतलब ही है कि दूसरों को माफ करके हम लोग अपना जो है वो बोझ हल्का करते हैं। आपके नजरिए से बीइंग अ क्रिश्चियन होते हुए हम सबको जो है वो दूसरों को माफ करने की जरूरत क्यों है? बीइंग ए क्रिश्चियन होते हुए जैसे हम क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनों की ये तालीम है, क्रिश्चियन को ये तालीम दी जाती है। यीशु मसीह ने ये तालीम ही दी कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरे भी उसकी तरफ कर दे। और यीशु मसीह ने भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की यीशु मसीह ने कि जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया और यीशु मसीह को लान तान किया गया, यीशु मसीह को जो कांटों का ताज दिया गया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? उस वक्त भी यीशु ने कहा कि ऐ खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसीलिए हमें भी बीइंग ए क्रिश्चियन होते हुए हमें लोगों को माफ़ करना है। और ये हमारी तालीम में है, हमारी बाइबल में सब वाज़ह लिखा हुआ है कि अगर तुम दूसरों के कसूर माफ़ करोगे तुम्हारे कसूर माफ़ किए जाएंगे। तो ये हमें हमारी तालीम में और दुनिया के हर मज़हब में, आप कोई भी मज़हब में उठा के देख लो, उसमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और माफ़ करने से क्या होता है कि हमारे दिल को तसल्ली मिलती है, हमें हमारे दिली सुकून मिलता है। और हम जब दूसरों को माफ़ करते हैं तो हमारा आसमानी बाप जो है वो हमें माफ़ करता है। और कौन सा इंसान है जो गलती नहीं करता? बहुत सारे, हम कितने गुनाह करते हैं, मगर खुदा हमें माफ़ करता है। इसीलिए हमने क्या करना है, हमने भी लोगों को माफ़ करना है ताकि हमारा आसमानी बाप हमें माफ़ करे। एग्जैक्टली यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत सी एग्जाम्पल सेट की है कि हमें कब किसे और कहाँ जो है वो माफ करना है। यीशु मसीह हमारे लिए बहुत ही अच्छी जो है वो और बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल है हमारे इस जमीन पर रहते हुए, और बीइंग अ क्रिश्चियन होते हुए हमारी हेल्प करती हैं ताकि हम लोग जो है वो सही ट्रैक पे रहें और उनको फॉलो करने वाले बन सकें। आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि जब आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो किसी को माफ करना, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया हो और वो बहुत मुश्किल टाइम हो आपके लिए? जैसे कि आपने अभी एक्सपीरियंस के बारे में बात की है, तो यह है कि मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अ, एक तो नहीं है, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा हैं, मगर मैं आपको सिर्फ एक जो है वो अपना शेयर करना चाहूँगा। मैं जहाँ पे ड्यूटी करता हूँ तो वहाँ पे एक शख्स ने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की, मुझे गालियाँ भी निकाली और उसने बहुत सारी बातें की मुझसे की। और इवन कि मेरे मज़हब के बारे में बुरा भला बोला और मुझे चूड़ा भी कहा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसने की। मगर ये है कि क्योंकि मैं मसीह को मानने वाला हूँ और मैं बाइबल की तालीम है मेरे पास, तो हमें जो है तालीम दी जाती है फॉरगिवनेस की, जिस पे आज टॉपिक है हमारा। तो मैंने आगे से ये करने की बजाय कि मैं उसको भी बुरा भला बोलता या मैं उसको गाली निकालता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने थोड़ा सा हम्बल रहा और बर्दाश्त किया उसकी बात को। और 2-4 दिन में ऐसा हुआ कि वो बंदा जो है, वही बंदा जो है बीमार हो गया और मुझे मौका मिला कि मैं उसकी खिदमत कर सकूं। मैंने क्या किया कि मैंने जो है, मैंने कोई भी दिल में ऐसे बुग़्ज़ रखने की बजाय या नफ़रत रखने की बजाय मैंने क्या किया कि उसकी वैसे ही
جو ہے تمادری کی، جیسے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے. جیسے میں نے ایسے ٹریٹ کیا جیسے وہ میرا بھائی ہے، جیسے میرا دوست ہے. تو کیا ہوا کہ اس چیز کرنے سے کیا ہوا کہ وہ بندے کو اتنا مطلب کہ وہ اتنا مجھ سے وہ خوش ہوا کہ اس نے بولا کہ میں نے تو اس کے پاس ساتھ بڑی بدتمیزی کی تھی، مگر اس بندے نے میرے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کیا جیسے میں اس کا بھائی ہوں، یا میں اس کا پڑوسی ہوں، یا میں اس کا دوست ہوں. تو جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، دل سے معاف کرتے ہیں، تو خدا ہمیں بہت سارے راستے دکھاتا ہے اور یا راستے تیار کرتا ہے کہ لوگ جو پتھر دل ہوتے ہیں وہ بھی موم ہو جاتے ہیں. تو جب ہم معاف کرتے ہیں کسی کو تو خدا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. خدا کوئی ایسے راستے تیار کرتا ہے جس سے اگلے بلا بندہ جو ہے وہ خود بخود اپنے آپ میں گلٹی فیل کرتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ ایسا کیا، مگر اس بندے نے میرے ساتھ جو ہے کتنے اچھے طریقے سے پیش آیا. معافی واقعی میں بہت بڑی جو ہے وہ مشکل چیز ہے کرنا ہمارے لیے. میں خود بھی اس چیز پہ اگر سوچوں نا تو بہت مشکل کام ہے میرے لیے کسی کو معاف کرنا. ایک ایسا ٹائم بھی تھا کہ مجھے بھی کسی نے ہرٹ کیا تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا کہ میں اس کو معاف کر پاؤں. لیکن جس طرح ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی اور ہمارا چرچ بھی جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، جب ہم چرچ میں آتے کلام سیکھتے ہیں اور باتیں سیکھتے ہیں یسوع مسیح کی، تو وہ بڑی ہیلپ کرتی ہے آپ کی کہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کو معاف کرنا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے تو ہمارا جو ذہن ہے یا جو ہماری زندگی ہے جو وہ اسٹک ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. بالکل. تو یہی جو ہے مشکل کام جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے زمین پر رہتے ہوئے، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ آگے موو فارورڈ ہو سکیں، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر اور سکون اور امن سے جو ہے وہ گزار سکے اس زمین پر. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں کون سا شخص ہے جس نے گناہ نہیں کیا. ہر انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا. ہر بالکل ایسا انسان ہی ہے. بھلے وہ کرسچن ہے، بھلے وہ مسلم ہے، بھلے ہندو ہے یا بودھ مذہب کوئی بھی ہے، ہر انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. مگر ہمارا آسمانی باپ جو ہے کیا ہمیں چیزیں پرووائڈ نہیں کرتا؟ کیا ہمیں کھانا نہیں دیتا؟ کیا ہمیں صحت نہیں دیتا؟ کیا ہمیں بچے نہیں دیتا؟ تو خدا جو ہے معاف کرنے والا خدا ہے. جس طرح خدا ہمیں اتنے بڑے بڑے ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے آج کہ ہم آج دنیا میں رہتے ہوئے ایز انسان ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ کسی کو معاف کریں؟ خدا نے انسان کو اتنا رتبہ دیا کہ اس نے فرشتوں سے افضل انسان کو کہا. مگر جب وہ انسان بنے تو جب وہ انسان اصل انسان وہی ہے جو ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے، اور جو معاف کرتا ہے خدا اس کو پسند کرتا ہے. اور یہی ہماری تعلیم ہے اور جو ہم اصل میں سیکھتے ہیں. اور خدا کی طرف جائیں، خدا کو مانیں. جو خدا کو مانتا ہے وہ اس کی جو اس کی پیروی کرتا ہے. اور جب ابھی آپ نے بات کی یسوع مسیح کی، اگر ہم یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دوسروں کو معاف کرو تاکہ آپ لوگوں کے گناہ جو ہے معاف کیے جائیں. تو اتنا بڑا خدا جس نے پوری دنیا بنائی، جس نے انسان بنائے، جس نے ایک جہان بنائے، دنیایں بنائی، اگر وہ ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر سکتا ہے، تو کیا ہم ایز انسان ہوتے ہوئے چھوٹی سی گلی میں رہنے والے، چھوٹے سے ملک رہنے والے، چھوٹی سی جان کبھی بھی جا سکتی ہے، تو کیا ہم لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے اندر یہ پوٹینشیل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں؟ اپنے اندر اتنی نرمی پیدا کریں کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں. اور معاف کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا. لگتا تو یہ بڑا، جب ہم کسی کو کہیں نہیں اس کو معاف کر دے، مشکل ہوتا ہے، مگر یہ اتنا مشکل بھی نہیں کہ معاف نہ کر سکیں. ہمیں سیکھنا ہے اور ہمیں کرنا ہے معاف، تاکہ ہم جو ہے خدا کی نظر میں اچھے ٹھہرائے جائیں. تھینک یو سو مچ بردر، آپ نے اتنے اچھے سے جو ہے ہمیں ہر چیز کو ایکسپلین کیا اور اپنا ایکسپیرینس بھی بہت اچھے سے شیئر کیا. اب ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ کلام کے ذریعے جو ہے ہمیں کچھ سکھائیں. اس کی کوئی ایسی ورڈس ہو، کوئی ایسی بات ہو جو آپ ہم سب سے جو ہے ہماری آڈینس سے جو وہ شیئر کرنا چاہیں. ہاں جی بالکل، کلام میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم متی نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے، متی کے انجیل ہے، اس کا 18 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھے، تو وہاں لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اس کو 7 کے 70 دفعہ. 7 کے 70 دفعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 70 دفعہ صرف 70 دفعہ کاؤنٹنگ نہیں، اس طرح نہیں. اگر ہم 7 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بہت زیادہ بنتا ہے. ایون کہ آپ کی لائف بھی ختم ہو جائے مگر وہ 70 دفعہ ختم نہیں ہو سکتے. تو آپ خدا کی جو تعلیم ہے، یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے، اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ دیکھیں، سارے کی ساری یسوع مسیح کی باتیں ہیں اور یسوع مسیح کی تعلیم ہے. یسوع مسیح نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے مطلب ایک لمیٹڈ معاف کرنا ہے. خدا نے ان کا انگنت مطلب معاف کرنا ہے اور ہمیشہ معاف ہی کرتے رہنا ہے. ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں یہ سیکھنا ہے. اگر یسوع مسیح کی زندگی دیکھیں، یسوع مسیح کی جب صلیب پر تھے، یسوع مسیح جب صلیب پر تھے، جب ان کے جو
कील ठोके जो उनके हाथों पे, उनके पाँव में कील ठोके गए, वो स्लीप पर टंगे हुए थे, लटके हुए थे। उस वक्त भी यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? जब यीशु मसीह की जान जाने वाली थी, यीशु मसीह अपनी जो जान है खुदा के हाथों में जब सौंपने से पहले क्या हुआ कि यीशु मसीह ने कहा था कि या खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो यीशु मसीह मरते दम तक उन्होंने हमें तालीम ये दी कि मरते दम तक जो है हमने लोगों को क्या करना है? माफ करना है। Exactly. तो माफ करने की तालीम जो है वो आखिर तक, मरते दम तक रहनी चाहिए। इस तरह यीशु मसीह ने हमें सिखाया और यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि यीशु मसीह जान देने तक वफादार है, ताकि खुदा तेरा जो है तुझे माफ करे, तुझे बुलंदियों पर ले जाए। तो यीशु मसीह को आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने को जो है वो हमेशा की जिंदगी किस तरह मिली थी। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से कैसे जिए थे? उन्होंने ये प्रैक्टिकली किया था और माफ़ किया था, और माफ़ करने से ही हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। अगर हम हमेशा दूसरों को माफ़ करते हैं, दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हैं, और अगर हम उस पर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम बदला लेते हैं, तो फिर हम क्रिश्चियन नहीं कहलाते। बदला लेना हमें सिखाया ही नहीं गया। तो माफ़ करना जो है वो एक क्रिश्चियन तलीम है, और हमेशा हमें दूसरों को माफ़ करना है, और लोगों को भी ये बताना है कि आपने भी आगे माफ़ करना है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरती से जो वो इस चीज को बताया। बाकी में जो हमें जो है दूसरों को माफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम देखें कि आज के दौर में भी हमारे बहुत से लोग हैं ऐसे जो सिर्फ माफ करने के बजाय ये सोचते कि हमें दूसरों से बदला लेना है। तो हमें चाहिए कि हमें इसके ऑपोजिट चलना है, ताकि हम लोग जो है वो यीशु मसीह की तालीम को वाकई में अपनी लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। सो होपफुली आज की जो पॉडकास्ट है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ताकि जब आप इस चीज को देखेंगे और सुनेंगे कि हमारी यीशु मसीह की तालीम जो है वो कितनी खूबसूरत है और हमें दूसरों को माफ करने में कितनी ज्यादा मदद कर सकती है। और अगर हम यीशु मसीह की तालीम को वाकई में अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और आपका इसके बारे में कोई मजीद सवाल हो या किसी भी मुतालिक आपका सवाल हो, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट अस बिलो, ताकि हम लोग जो है आपके सवालों के जवाब दे सकें हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो सी यू, बाय बाय।